हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग का बुद्ध पूर्णिमा है। एंड देन बुद्ध पूर्णिमा के साथ साथ आज गुरु नानक का बर्थडे भी है। इसीलिए आज हम लोग ने सुबह 4 बजे से उठना शुरू किया है। एंड देन रूम को साफ सफाई करते हुए हम लोग पूरे गोम्पा जाने के लिए तैयार कर रहे हैं। एंड बुद्ध पूर्णिमा के दिन में हम लोग कुछ नहीं खाते हैं। इसीलिए हम लोग क्या है सुबह से ही घर को साफ सफाई करने में लगे हुए हैं। एंड थोड़ी देर बाद हम लोग गुम्बा जाएंगे। एंड देन वहाँ पर जाके प्रे और प्रार्थना करेंगे। सो स्टे ट्यून। तो अभी हम लोग अपना घर का साफ सफाई करने के बाद हम लोग ने पूजा किया है। इसके बाद अब हम थोड़ी देर बाद हम इटानागर गंपा की ओर जाएंगे। हम लोग के पास गाड़ी नहीं है, तो हम लोग ऑटो और टेम्पो जो मिलेगा उस साथ में हम लोग जाएंगे। तो अभी हम लोग का निकल रहा है गंपा की ओर। अभी हम लोग घर से निकल रहा है इटानागर गंपा की ओर। और आज मैंने ये टी शर्ट लगाया है। मेरा भाई का टी शर्ट है, ये संगे भाई का टी शर्ट है। ये नेरिस का टी शर्ट है, उसको लगाया है। एंड देन मैंने यहाँ पर कोजुंग कोजुंग पहना है। और कोजुंग का अंदर में खंजर है, तो खंजर जो हम लोग गोम्पा पहुँचने के बाद ही पहनेंगे। सो मैं व्यूवर्स को बता दूँ कि मेरा दांत पूरा दांत है। एक्चुअली मैंने ब्रेसेस लगा हुआ है, लगा रखा है, इसीलिए मेरा दांत इस तरह से है। तो बहुत सारा लोग जो मेरा व्यूवर्स है वो लोग ये कमेंट कर रहा है कि आपका दांत मिसिंग है क्या। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरा पूरा 32 टीथ्स है। लेकिन मेरा दांत उल्टा पुल्टा होने की वजह से मैंने यहाँ पर ब्रेसेस लगा कर रखा हुआ है। ये कंपनी देने वाला है, ये बहुत शर्म कर रहा है। तो अभी हम लोग निर्जली से जा रहा है नाहलान की ओर। बहुत जल्द हम लोग इधर पहुँचेंगे। तो ये मेरा भाई मेरा साथ कंपनी दे रहा है, आज बहुत शर्म कर रहा है। हाय कर दो। अभी हम लोग लेखी से ऑटो से आया था। इसके बाद अभी हम लोग ने गाड़ी चेंज किया है। अभी हम लोग टेकर से जा रहा है इटानागर की ओर। और दोस्तों भी वहाँ धीरे धीरे सब जमा हो रहे हैं, तो वहाँ आके हम लोग सबको मिलेगा। ये टेकर से जा रहा है। और लकीली यहाँ पर जो बुद्धिस्ट का जो अम्मानी में होंगे वो फन जो लगा हुआ है। सो वी आर वेरी लकी। तो ये गाड़ी मिला है, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। होप आप लोग सब समय पर आ जाएंगे। सो फाइनली वी आर हेयर एट इटानागर गोम्पा। पूरी 2 गाड़ी चेंज करने के बाद हम लोग फाइनली इटानागर गोम्पा पहुंच गया है। एंड यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा है। मैं आप सबको दिखाना चाहूँगा थोड़ी बात में, मेरे साथ ज़रूर रहे। ये है इटानागर गोम्पा के जो बैंक तली है, यहाँ पर हम लोग पहुँच गया है। तो मैं थोड़ा सा व्यू दिखाना चाहूँगा। और यहाँ पर तिनाली है, और यहाँ से जो हमारे जो राज्य के जो संग्रहालय है, जो म्यूज़ियम है, यहाँ से जाते हैं। तो हम लोग अब गोम्पा पहुँचने वाला है। गोम्पा के जो सड़क के बिल्कुल समीप हम बैठा हुआ है। तो मैं आज कुछ किस्सा सुनाना चाहूँगा। जैसे ही मेरे भाई हम दोनों ऑटो से नाहलान की ओर आ रहे थे, तो उस समय
तीन बच्चे हम लोग का साथ ऑटो में उठ गया था, एंड देन टेम्पो में उठ गया था। एंड देन वो लोग बहुत छोटा नन्हे मुन्ने बच्चे थे, लेकिन वो लोग वर्कर थे, वो लोग काम करने जा रहे थे। तो ऐसे में मुझे बहुत ही दुख लगा। वैसे मैं भी बहुत गरीब हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि आज बुद्ध पूर्णिमा है, तो वो लोग का भाड़ा जो मैं दे दूँगा, तो इसलिए मैंने वो लोग का भाड़ा दिया। एंड देन वो लोग का जो चेहरे पे जो स्माइल मैंने देखा, वाकई में मुझे बहुत आनंद मिला। वैसे मैं भी बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो अगर मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि अगर जो नन्हे मुन्ने बच्चे हो या कोई वर्कर्स जो बहुत ही ज़्यादा गरीब होता है, उन लोगों का एक समय के लिए भी अगर आप लोग रास्ता पे खाना खिलाते हैं या भाड़ा देता है, तो ये बहुत ही बड़ी पुण्य का काम रहेगा। क्योंकि मुझे छोटे छोटे चीज़ों दोस्तों, इस वक्त मैं ईटानगर गोम्पा के सिद्धार्थ हॉल के बिल्कुल समीप पर खड़ा हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारा कचरा फेंका हुआ है। तो वैसे यहाँ पर वीकली सोशल सर्विस किया जाता है। तो ऐसे सिटीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ऐसे सिटीजन ऑफ इंडिया, मैं ये कहना चाहूँगा कि हर बार सोशल वर्क जो काम होता है वो करना ज़रूरी है, लेकिन हर वक्त कभी कभार वो सोशल वर्क नहीं हो पाता है। तो ऐसा में हम एक इंसान होने के नाते हमारा भी ये कर्तव्य बनता है या एक ड्यूटी बनता है कि हम इन्वायरमेंट सराउंडिंग को कैसे क्लीन करना है। तो मैं बहुत दुख के साथ बताना चाहूँगा कि भाई लोग आ गया है, बहुत दूर से आया है ये लोग ईटानगर गोम्पा को देखने के लिए। ये बुद्धिस्ट फ्लैग है और ये 5 कलर में जो दिख रहे हैं, इसका भी अलग अलग सिंबलाइज किया गया है। तो उसके मैं बाद में आप लोगों को बताना चाहूँगा। ये है ईटानगर गोम्पा, जो बहुत ज़्यादा मशहूर है। बहुत ज़्यादा यहाँ आने से सबको शांति मिलता है, पीस मिलता है, लेकिन कचरा बहुत ज़्यादा फेंकते हैं। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि रिक्वेस्ट करना चाहूँगा या अपील करना चाहूँगा कि आप लोग कचरा को यहाँ वहाँ ना फेंके। अभी हम लोग यहाँ पर ईटानगर गोम्पा का जो मशहूर दुकान है, ये हम लोग यहाँ पर आया हुआ है। तो आज हम लोग कुछ माला यहाँ पर ख़रीदने जा रहे हैं। तो भाई लोग डांस करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग कुछ माला यहाँ पर अभी ले रहा है। और ये है बहुत सारा प्यारा सा डॉगी है। एंड देन इसके बाद हम लोग ये दादा को दीदी से थोड़ा लेके जाएगा। ये देखो, अभी दूसरी गेट पर हम लोग पहुंच गया है। ये दूसरी गेट है ईटानगर गोम्पा का। और यहाँ पर जो आपको एक देखने को मिलेगा, ये एक हाथी है, बंदर है, एंड देन खरगोश है, और सबसे ऊपर में एक तोता या एक चिड़िया है। तो ये यूनिटी का सिंबल है। अगर इस तरह से जो यूनिटी रहेगा, तो हमेशा क्या है, इन्वायरमेंट बोलो या सोसाइटी में ये शांति का प्रतीक है। इसका जो सिंबल है, हम यूनिटी को दर्शाता है इससे। एक बार फिर से आप देख लीजिए, मैं जूम करना चाहूँगा। ये ऐसा ही पेंटिंग एंजॉय के लिए पेंटिंग नहीं है, ये एक यूनिटी का या शांति का एक प्रतीक है। अब ऑल ओवर दुनिया में अगर कहीं भी अगर बुद्धिस्ट टेंपल, बुद्धिस्ट मोनास्ट्री या गोम्पा में जाता है, तो यहाँ बहुत कुछ नियम पालन करना होता है। तो क्या क्या नियम है, उसको मैं आप सबको 2 शब्दों में एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जैसे कि ये दुंगिर मनी है, तो दुंगिर मनी को आप किस तरह से राउंड करना है, मैं बताना चाहूँगा। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये दुंगिर मैन है। एंड देन इसको घुराने के लिए आपको राइट साइड ही घुराना पड़ेगा। एंड देन आपको 3 बार या 5 बार या 7 बार, यानी कि इसमें इवन नंबर नहीं होता है। हम लोग हमेशा क्या है, ओड नंबर का ही पालन करता है। जैसे कि 3, 5, 7 या 9। तो इस तरह से राइट वे में आपको घुमाना है। राइट वे का घुमाने का मतलब ये है कि आप लाइफ में कभी भी आप गलत काम नहीं करेंगे, आप हमेशा राइट काम करेंगे। इसका ये सिंबल या इसका सिग्निफाई किया जाता है।
आप जहाँ भी विज़िट करते हैं तो बहुत सारा नियम होता है, तो हमेशा ये जो मनी है उसको राइट वे में आपको घुमाना चाहिए और हमेशा राइट वे में जाना है। मनस्ती हो या स्तूपा हो, हमेशा राइट वे में इसको घुमाना चाहिए। मैंने पहले भी बताया कि राइट वे में घुमाने का मतलब यही कि आप हमेशा लाइफ में अच्छा काम करेंगे, है ना। इसको मनी कहा जाता है और इसको जब आप घूरता है तो यही आपको ऐसा पकड़ना है एंड देन इसको राइट वे में घुमाना है एंड देन घुमाने पे मैं होंगे साथ ना। अभी हम अंतिम गेट पर पहुंचा है। इस गुम्पा का नाम है थुप्तेन गैसलिंग, यानी कि इस गुम्पा का नाम है Center for Buddhist Culture consecrated by His Holiness the 14th Dalai Lama on 15th December 1996। ये है सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर सिद्धार्थ विहार ईटानगर, फाउंडेशन स्टोन लेड बाय हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा ऑन 16 मई 1983। तो ये एक छोटी सी जानकारी था, आपको बहुत काम आने वाला है। एक दूसरे को हेल्प करते हुए जो खत्म हो गया जब बैठ के क्या करेगा ना घूमते रहना।
हाँ तीनों चला या हो सबके लिए प्रे करो। हाँ ये हम लोग और गोम्पा के बिल्कुल हम लोग पीछे में अभी खड़ा हुआ है। सो यहाँ पर एक छोटी सी एक कमरा जिसे देखने को मिल रहा है। यहाँ पर दीपक दिया जलाया जाता है। तो मैं दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग गोम्पा में अगर आता है तो आप आपका मुंह में तंबाकू या कुछ भी चीज़ हो तो उसको यहीं पर इस नल के सहारे आपको साफ़ करना होगा। खुद को फ्रेश करते हुए ही आपको गोम्पा का अंदर में दाखिल करना होगा। ये हम लोग का बुद्धिस्ट का नियम होता है कि आप अगर दारू पिया है या आप तंबाकू चबाता है या जो भी कुछ मुंह में चबाता है तो उसको निकाल कर फेंकिए। एंड देन इस नल के साथ आप इस नल से मदद लेते हुए आप अपने खुद को साफ़ करिए, फिर आप गोम्पा में एंट्री कर सकता है। ये दोनों ही हम लोग का भाई बहुत कंपनी दे रहे हैं, बहुत टायर है फिर भी सपोर्ट कर रहा है, इसके लिए थैंक यू सो मच। अगर इनको अगर शक्ल पहचाने तो ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कर देना इन दोनों के लिए। अभी हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर बुद्धा स्टेचू है, तो यहाँ पर हम लोग आपको दिखाना चाहूँगा। और ये पीपल का पेड़ का नीचे में है। ये कहा जाता है कि पीपल का पेड़ में ही बैठकर बुद्ध भगवान ने अपना मेडिटेशन किया था। तो ये पीपल का पेड़ है और यहाँ पर दोनों हाथ बांध रहे हैं। तो ऐसे में बहुत ही पुण्य काम कर रहा है ये लोग। पुण्य काम के लिए आप किसी को पैसा देना इज़ नॉट नेसेसरी। आप कुछ सोशल वर्क के थ्रू से भी आप पुण्य कमाया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारे आंटी के साथ हमारे भाई लोग मदद कर रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। इससे ज़्यादा पुण्य नहीं हो सकता है। सो बुद्धा ब्लेस यू ऑल। यही खुशहाली जीवन आने वाले ज़िंदगी में दे, आने वाला पल में यही खुशहाली आपको जीवन प्रदान करे। मैं यही बुद्ध भगवान से दुआ करना चाहूँगा। अब छोटी सी झलक हम पूरे इंटायर इस गोम्पा पर नज़र डालते हैं। ये है बहुत खूबसूरत है नज़ारा। तो मैं यहीं बार बार अपील करना चाहूँगा कि अब जब भी गोम्पा में आते हैं तो फ्रेश होकर या साफ़ सफ़ा होकर ही आए, नहा कर आइए। एंड देन दारू तंबाकू ये सब वर्जित है, बिल्कुल वर्जित है, इसको ना ले। तो इस तरह से आप यहाँ आइए और यहाँ का आनंद लीजिए। काफ़ी सुंदर है, काफ़ी मशहूर है। इसके साथ बड़ी बात ये है कि हम यहाँ पर आने से हमको बहुत ज़्यादा शांति मिलता है। गोम्पा दर्शन कर लिया है, हम लोग फ़ोटो भी ले लिया है। इसके बाद अब कुछ खाने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठा हुआ है। और ये आप क्या ऑर्डर दिया है? चाउमीन। आप संग आपने क्या मंगाया? यहाँ का मोमो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। एंड थुक्पा भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। चाउमीन भी टेस्टी होता है। तो अब जब भी यहाँ पर गोम्पा विजिट करते हैं तो यहाँ पर ज़रूर खाइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। उसके चलते पैसा वसूल हो जाता है। मिल्क से सबसे टेस्टी वो मिल्क टी ना, मिल्क टी पिएगा? मिल्क से बहुत टेस्टी है। पिएगा? नहीं वो चलो पी के देखिएगा। नहीं हो गया। चलो ना कुछ नहीं ना, पियो ना। और ये कोल्ड ड्रिंक डालते हुए ये है कोल्ड ड्रिंक। तो मैं मेरे व्यूवर्स से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग गोम्पा आता है तो ये छोटी सी एक यहाँ पर कैंटीन जैसा है, यहाँ पर ज़रूर विज़िट कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी मिलता है। मैंने पहले ही बताया कि खाने के बाद आपका पैसा वसूल हो जाता है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और ये कैंटीन का ये एक खूबी है कि देखिए ये एक यहाँ पर प्लास्टिक ग्लास है, तो यहाँ पर पीने के लिए बहुत मज़ा लगता है। तो बहुत घूम लिया है, तो अभी थोड़ा सा खाना बनता है। तो हम लोग चाउमीन और यहाँ पर मोमो मंगाया है। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टिप्स होगा म्यूज़ियम ना। जिनमें हर चीज़ तो बहुत बढ़िया होता है, लेकिन यहाँ का एक खासियत ये चटनी है। ये बहुत ज़्यादा खासियत है यहाँ का। तो सम टाइम यहाँ का जो कस्टमर लोग इसको ले जाते हैं बोला, तो आप ऐसा मत कीजिए, जितना खा सकते हैं खाइए, लेकिन घर में लेके मत जाइए। अच्छा, आपको गोम्पा कैसे लगा? आप क्या कहना चाहेंगे इस गुम्पा के बारे में?
मैं बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ एंड अच्छा अनुभव है इस गुम्पा के बारे में, क्योंकि पहले पिछले 9 साल से ही मैं ईटानगर में रहता हूँ। तो मैंने सोचा था कई दफ़ा कि इसके बारे में कुछ ब्लॉग्स बनाऊँ, लेकिन समय के अभाव के चलते ये नहीं हो पाया है। तो हमेशा के लिए आज भी बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ, अच्छा शांति फील कर रहा हूँ। सो मैं इस छोटा सा ब्लॉग के माध्यम से मैं जितने भी मेरे व्यूवर्स है, जितने भी अरुणाचल के जो जनता है, उनसे मैं ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप लोग इतना गंपा में आते हैं तो यहाँ के कुछ नियम, कुछ रीति रिवाज है, उसको भी आपको फॉलो करना इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो यहाँ का रीति रिवाज इट डजंट मीन कि आपको यहाँ पर ये करना है वो करना नहीं, बल्कि आप गंपा आते हैं तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आपको फ्रेश होके साफ़ सफाई के साथ तंबाकू, दारू, बीड़ी, सिगरेट की लेते हुए यहाँ पर नहीं आना है। एंड देन वन थिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि यहाँ पर जो गेट कीपर है नीचे में, तो वहाँ पर वो पैसा लेता है व्हीकल्स के लिए, है ना। तो ऐसा में अगर व्हीकल्स जो पैसा लेता है तो वो पैसा नहीं लेते हुए अगर किसी का बैग में तलाशी लेंगे तो ये बहुत बड़ा एक हम लोगों ने अचीवमेंट हो सकता है। इसलिए अचीवमेंट हो सकता है क्योंकि अगर बैग में तलाशी लेगा तो ऑब्वियसली वहाँ पर वाइन, बीड़ी, सिगरेट, दारू ये सब वहाँ पर पकड़े जाएंगे। तो ऐसा में ये और भी यहाँ पर नीट एंड क्लीन हम मेंटेन कर सकते हैं। आगे में मैंने वीडियो लिया है तो उसमें बहुत सारा कचरा ये सब देखने को मिल रहा है। तो वहाँ पर पैसा लेने का जगह में अगर बैग को तलाशी लेगा तो ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट रहेगा। मैं यही अपील करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फाइनली हम लोग गाड़ी मिल गया है, तो हम लोग काफ़ी जगह घूमने के बाद